Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So I am trying कि मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर दूँ आपके लिए, और शॉर्ट्स में भी मैं बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करी हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सिर्फ 1 साल तक मैं ये एसएससी का जो प्रिपरेशन है वो लेकर चलना चाहती हूँ। तो इस 1 साल में आप मुझसे जो कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियोस बनाती रहूँ, आपको जानकारी देती रहूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन, वो ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं उसको या तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी या फिर वीडियो फॉर्म में उसको बनाकर आप तक वो जानकारी पहुँचा दूँगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने कौन सी गलतियाँ की थी, जो कि आप ना करें और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से लेकर चल सकें। जब मैंने वो गलतियाँ कर दी, जब आप उस स्टेज से बाहर आ जाते हो या फिर जो आप तैयारी के दौरान करते हो, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देते हो, तब आपको समझ में आता है कि मैं तैयारी के दौरान ये गलती कर रहा था। तो उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज मैं यहाँ पे बात करूँगी। सबसे पहले मिस्टेक के बारे में बात करूँ तो वो था मेरा जो आई थिंक सभी का होता होगा, फेवरेट सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था, और मैं क्या करती थी, इसमें तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आता भी है, 100 नंबर आते हैं, बट मुझे उस टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी इंग्लिश, बल्कि मैं जीएस पे और मेहनत करती, रीजनिंग पे और मेहनत करती, तो और अच्छा मेरा रिज़ल्ट जा सकता था। लेकिन मैं क्या करती थी, जब भी मुझे लगता था कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं इंग्लिश ही उठाकर पढ़ने लग जाती थी। तो बार बार वही करती थी, और इंग्लिश में भी मैं वही टॉपिक बार बार पढ़ती थी जो कि मुझे आता था या फिर मेरे लिए आसान था या पढ़ना आसान था। तो ये मिस्टेक आप मत करना कि बार बार फेवरेट सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हो। थोड़ा सा हार्ड होता है, अनकंफर्टेबल होता है जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो जो कि आपको पसंद भी नहीं है और आपको आता भी नहीं है। लेकिन आपको यही समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती हो वो ही आपको पढ़ना है। आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर भी आपको वो ही पढ़ना है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना। अब से आप कभी भी पढ़ने बैठो और आपके मन में आए कि आप जो भी हमेशा एक ही सब्जेक्ट उठा लेते हो वो पढ़ने वाले हो, तो चेंज कर देना उसको, और ऐसा सब्जेक्ट उठाना जो आप मतलब आपको बहुत कम आता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हो पढ़ने में। सही बात बोली जाए तो जो पूरी पढ़ाई होती है वो ही अनकंफर्टेबल होती है। अगर आपके लिए पढ़ाई कंफर्टेबल हो जा रही है तो फिर ये समझिए कि नहीं, अभी कुछ कमी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट गलती। दूसरी जो मेरी गलती थी वो थी कि मैंने रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस स्पीड की नहीं करी थी। मतलब मैंने रीजनिंग का एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, उसके जस्ट बाद मैं टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट वगैरह लगाने लग गई थी। मैंने कभी भी बैठकर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस को लेकर उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं करा। मतलब कि स्पीड की मैंने ना तो अपने आप को टेस्ट किया रीजनिंग के स्पीड को लेकर, और ना ही कभी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। मैंने एक शॉर्ट्स में आपको ये भी बताया था कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। क्या करना है आपको, सिलेबस अलग चीज़ है, जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं वो अलग चीज़ है, मॉक टेस्ट एकदम अलग चीज़ है। अगर आपको रीजनिंग की स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। वो क्या करना है कि जब आपका सिलेबस हो गया है तो उसमें से आप कोई भी पूरे बुक में से 50 क्वेश्चंस निकालिए, अपने आप को टाइम दीजिए 30 मिनट, 35 मिनट्स या फिर 40-45 मिनट्स, जो भी आप अभी देना चाहते हैं। आपको लगता है कि इतनी स्पीड में आपका हो जाएगा, उतना अपने आप को टाइम दीजिए, टाइमर लगाइए और बैठ जाइए सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करिए खूब अच्छे से। देखिए आप जितना आपने अपने आप को टाइम दिया था उतने में आप वो पूरा क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब आप ये टेस्ट दें अपने आप को तो आप और कम समय ले सकते हैं। तो ऐसे ही स्पीड की प्रैक्टिस होगी। मतलब आपको स्पीड पे बहुत काम करना है। मैंने भी नहीं करा था और तब मेरा चल भी गया था, लेकिन आज इतना टफ़ हो गया है ये पूरा एग्ज़ाम, तो अब तो नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको स्पीड की प्रैक्टिस अलग से करनी है। आई होप मैं क्लियर हूँ। सिलेबस पढ़ना अलग चीज़ है, मॉक टेस्ट करना अलग चीज़ है। ये स्पीड की प्रैक्टिस आपको अलग से बैठ के करनी है, तो ये ज़रूर करिएगा।
जो थर्ड मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर नहीं चलती थी। मुझे लगता था कि करंट अफेयर्स मैं मंथ का पढ़ लूँगी तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, मुझे या मंथ का पढ़ लूँगी या फिर वीकली पढ़ लूँगी तो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे डेली करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन ये बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर हम रोज़ कुछ करंट अफेयर से हमारा मतलब हम इंटरेक्ट नहीं करें करंट अफेयर से, तो हमको जब मंथ के एंड में पढ़ना होगा तो वो काफ़ी टफ़ हो जाता है। हमें पता ही नहीं होता है कि अच्छा क्या चल रहा था, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गए, सब कुछ एक ही साथ आपको पढ़ना पड़ता है। तो सब कुछ आपको ये मान के चलो कि याद करना पड़ता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक अलग ही सिलेबस तैयार हो जाता है, अलग ही फालतू का एक और मतलब सेक्शन तैयार हो जाता है कि आपको ये भी पढ़ना है। अगर आप रोज़ करंट अफेयर लेके चल रहे हो, रोज़ आप कुछ ना कुछ उसमें पढ़ते हो, और जब आप मंथ के एंड में पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही चीज़ें देखते चले आ रहे हो। और रोज़ पढ़ने से ये भी होता है क्योंकि एक मंथ में जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, मान लीजिए कोई न्यूज़ आई तो उसमें मान लीजिए आज कोई न्यूज़ आई, 6 दिन बाद उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए फिर से आया, फिर उसके बाद 8-9 दिन के बाद फिर से मान लीजिए वो न्यूज़ आ गई। तो ऐसे कई बार वो न्यूज़ आपकी आंखों के सामने से जाता है ना, तो आपको आधा तो वहीं तैयार हो जाता है, मतलब डेली देखने से ही तैयार हो जाता है। उसके बाद जब आप मंथ के एंड में पूरे मंथ का करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो अब तो मैं ऐसे करती हूँ, पर पहले मैं ऐसे करती थी कि पूरे मंथ का मैं सोचती थी कि अभी रोज़ क्या टाइम देना, जब मंथ के एंड में देना ही है, मंथ के एंड में करना ही पड़ेगा, उससे टाइम वेस्ट होगा रोज़ दूंगी तो। लेकिन एक काफ़ी गलत अप्रोच है। तो आप भी ऐसा ही करना, मतलब रोज़ डेली भी आप कुछ ना कुछ देखते रहो करंट अफेयर से रिलेटेड, और उसके बाद मंथ के एंड में बिल्कुल फाइनल तैयार कर लेना। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही मैं और वीडियोस लाती रहूँगी, और आपको क्या करना है, सिर्फ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं, बाकी सारा काम मेरा है, मैं आपको आप तक जानकारी पहुँचा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।